जय हिंद दोस्तों मैं आशीष मान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JWA पर यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। दोस्तों HKRN की एक न्यू अपडेट लेके आया हूं आप सभी के लिए। ठीक है, क्या HKRN में लगे कर्मचारियों को हटाया जा सकता है? तो भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो HKRN में लगे कर्मचारी हैं उनको हटाया जा सकता है। इसके बारे में बात करेंगे। सरकारी पदों के कारण वैसे तो नहीं हटाया जाएगा, लेकिन सरकारी पद अगर कोई भी सरकारी पद खाली नहीं है तो क्या उसकी उन पदों को भरने के लिए जो भी भर्ती की जा रही है उनके लिए HKRN में लगे कर्मचारियों को हटाया जा सकता है क्या? इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। क्या 58 साल तक हटाया जा सकता है? 5 साल से कम लगे हैं उनको हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता? इन सभी बातों पर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़े, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मनोबल बढ़ाता है एक अच्छी और एक स्टिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट, अपना छोटा भाई होने के नाते एक छोटी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़े। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये देखो भाई, बुरी खबर। क्या बुरी खबर है? कुरुक्षेत्र मंडल में सिंचाई एवं जल संरक्षण विभाग में HKRNL के माध्यम से लगे या आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग 2 के तहत काम कर रहे सूचीगत कर्मचारियों को नए भर्ती किए गए ग्रुप डी कॉमन कैडर कर्मचारी बेलदार चपरासी के आने के कारण 7/1/2025, ध्यान से देखना भाई, अभी अभी आई है 7 तारीख को, पहले महीने 2025 को से ड्यूटी से मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया भाई। इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी अभी ग्रुप डी की भर्ती हुई है उनको सभी को पता चल गया होगा कि आपको उनको क्या मिल चुके हैं भाई, अपने डिपार्टमेंट मिल चुके हैं कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट में अभी ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। ठीक है, बहुत दिनों बाद बच्चों को डिपार्टमेंट मिले हैं तो उसकी ज्वाइनिंग अब शुरू हुई है। तो देखो, पहले ये कुछ बोल रहे हैं कि भाई 10,000 के आसपास वैकेंसीज खाली हैं ग्रुप डी की, लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि उनको अपना कॉमन कैडर में स्थान ही नहीं मिल रहा। तो उन स्थान को देने के लिए क्या कर दिया भाई, आपने जो भी ये लगे हुए ना कॉमन कैडर के कर्मचारी आए हैं उनके लिए जो भी पहले से काम कर रहे थे HKRNL के माध्यम से या फिर आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत भाग 2 के तहत उनको भाई हटा दिया गया है। कुरुक्षेत्र मंडल की बात हो रही है। तो अभी बात करते हैं कि आपका क्या कुछ मामला है, इसमें हटाया जा सकता है तो कैसे क्या कुछ हटाया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। ये देखो भाई, मैं शुरू करता हूँ। जो 5 साल से लगे हुए हैं, यानी कि जिनका जो 58 साल तक का पॉलिसी है, उसमें अगर आप कुछ आते हो, जैसे कि आपका जो भी अभी बिल पारित हुआ है उसके अंदर अगर आप 58 साल तक आते हो तो भाई कोई भी माई का लाल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माई का लाल आपको हटाने वाला नहीं है भाई। ठीक है, आप अगर 58 साल वाली पॉलिसी में आते हो, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 5 साल से ज़्यादा काम करते हो गया है, 5 साल से ज़्यादा काम करते हो गया ना, तो आपको कोई भी हटाने वाला नहीं है, किसी भी तरीके से हटाने वाला नहीं है, क्योंकि आप पक्के हो चुके हो भाई, पक्के हो चुके हो भाई। ठीक है, आप पक्के हो चुके हो तो आपको कोई भी हटाने वाला नहीं है जब तक आपकी कोई गलती नहीं हो जाती। इस कारण आपको कोई भी हटा नहीं सकता। लेकिन अभी समस्या क्या है, जो 5 साल से कम वाले हैं ना, 5 साल से कम वाली समस्या है उनके लिए क्या समस्या है भाई, जैसे कि सरकारी नौकरी, अभी नायब सिंह सैनी बता रहे थे कि भाई हमें 2 लाख का क्या कर दिया भाई, सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, तो हम उस वादे को बिल्कुल पूरी तरीके से निभाएंगे। और जैसे ही सभी को पता है कि, एक बार ये रिकॉर्डिंग सुनो आप छोटी ही। और मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने अब की बार 2 लाख और नई नौकरियां देने का संकल्प लिया है। ये रिकॉर्डिंग आपने सुन ली और आप देखो ये पोस्टर है वो कल रिलीज हुआ था ये पोस्टर। ठीक है, तो इस पोस्टर के तहत क्या बात निकल के आई है, बात ये निकल के आई है कि 2 लाख जो पक्के कर्मचारियों के पद भरे जाने हैं सरकारी नौकरी से। ठीक है, सरकारी नौकरी से पद भरे जाएंगे तो भाई कहीं ना कहीं आपकी नौकरी खाई जाएगी HKRN वालों की। ठीक है, HKRN में देखो इतना बड़ा हरियाणा है नहीं। ठीक है, इतना बड़ा हरियाणा नहीं है तो इसमें इतनी वैकेंसीज कहाँ से लाएंगे, बजट तैयार करना हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर इन्होंने 2 लाख 2 साल में 2 लाख कर दिए तो भाई कहीं ना कच्चे कर्मचारी हैं, 2 लाख भर्ती आते ही जो कच्चे कर्मचारी हैं जो 5 साल से कम है, जो 5 साल से क्या है कम है, 5 साल से कम है, तो इसका मतलब क्या है भाई, उनको हटाया जा सकता है। तो भाई एक छोटा पर्सनली सजेशन ये भी है कि अगर आपकी उम्र 42 साल से कम है
अगर आपकी उम्र 42 साल से कम है और आप पढ़ाई में थोड़े मोड़े भी ठीक हो तो 2 लाख के अंदर आपका नाम आने की संभावना है। तो आप प्लीज़ अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी भी साथ साथ करते रहिए। इसका क्या बेनिफिट होगा, जो मतलब 30, 31, 32 के आसपास हैं उनको एक तो एज का प्रीफरेंस मिलेगा भाई, ठीक है, सेम नंबर आ गए तो भी आपकी प्रीफरेंस एज को दी जाएगी। तो अगर 2,50,000 भी एक साथ में आते हैं तो आपको क्या इतना घबराने की बात नहीं है, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने की संभावना, अगर आप थोड़े बहुत भी ठीक ठाक हो पढ़ाई में, ठीक है। क्योंकि जो अभी नए नए कर्मचारी लग रहे हैं HKRN के अंदर, उनकी जॉब की कोई भी मतलब ये नहीं है कि भाई पक्के होने की संभावना 100% है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई नेक्स्ट जो प्लान आएगी मतलब अगले इलेक्शन में ये कुछ ऐसी पॉलिसी निकाल देंगे जो अब लगे रहेगा उनके लिए कि भाई तुम्हें पक्का कर देंगे। वोट का सारा सब कुछ चक्कर है भाई, वोट का चक्कर है। नेक्स्ट जो प्लान आएगी 5 साल बाद, हो सकता है जो अब लगे हैं उनको पक्का करने की संभावनाएं बढ़ जाएं। लेकिन अब जो रह गया ना जो लगा रह गया वो क्या है मामला, अपनी किस्मत वाला है। वरना अभी इतने पद भरे जाएंगे, कहीं ना कहीं कहाँ पर नुकसान होगा HKRN वालों का, ठीक है। ये थी आज की मेन बात। तो मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि भाई अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहो, 2 लाख पद आ रहे हैं, ठीक है। और आपको अगर आप 58 साल वालों में आते हो तो कोई भी माई का लाल आपको हटाने वाला नहीं है, बेफिक्र होकर अपनी नौकरी करिएगा। अगर अपडेट पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। मिलते हैं बहुत जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।